ये फोटो देख के आपको तो लगा होगा कि मैम ये फोटो आप वकील का क्यों लगाई हुई हैं? क्या बात हो गई, क्या दिक्कत आ गई वकीलों से रिलेटेड? और आपने टाइटल भी देखा होगा कि वकीलों से रिलेटेड, एडवोकेट से रिलेटेड काफी बड़ी चीज आई है, उससे रिलेटेड ही टाइटल में भी बताया होगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू द जुडिशरी बाइट पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाली हूं कि जो नया एडवोकेट एक्ट आने वाला है, जो अभी बिल आया है 2025 का, जिसको क्या कर दिया गया है, पब्लिक जो अपना है पब्लिक व्यूज के लिए, पब्लिक ओपिनियन के लिए जिसको अभी रखा गया है। 28 फरवरी तक उस पर इन्विटेशंस अलाउड है कि 28 फरवरी तक जो भी पब्लिक डिस्कशन होगा वो उस एक्ट से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो 2025 का एडवोकेट एक्ट जो आया है, जिससे रिलेटेड काफी अफरा तफरी हुई है, काफी लॉयर्स दिल्ली हो या दूसरे अलग स्टेट्स हो, वहां पर स्ट्राइक भी कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ये जो आया है ये गलत है। कुछ एडवोकेट्स ये बोल रहे हैं क्लियरली कि इससे हमारे लिए काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, काफी चीजें अलग हो जाएंगी। तो ये बेसिकली क्या है, क्या नहीं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसकी, वो हम इस सेशन में देखेंगे। ठीक है, सो ये जो एडवोकेट बिल आया है, बेसिकली ये जो 2025 में ये जो अमेंडमेंट एक्ट आने वाला है, जिसका बिल आ चुका है, वो उसमें ये जो है ये पूरी तरीके से जो आपका एडवोकेट एक्ट था 1961 का, उसको रिप्लेस करने के आने के बेसिस पे आने वाला है। ओके, सो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस बिल की, इस जो अभी पब्लिक डिस्कशन के लिए है, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि हम एडवोकेट एक्ट, जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है 2025, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन में। सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो टेलीग्राम पे अगर अभी तक आप कनेक्टेड नहीं हो तो इस सेशन के बाद हो जाना, अगर आपका मन करे, क्योंकि अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए हो, कोई भी डाउट हो या कोई भी डिस्कशन हो, वो अपन यहाँ पे करते हैं, तो आप भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या मैंने इनको पॉइंट्स में लेकर आई हूं कि क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मैंडेटरी बार एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन। भैया सबसे पहला जो नई चीज में आने वाला है, नया एक्ट में आने वाला है, वो क्या है कि बार एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, कि भैया कराना ही पड़ेगा अगर वकील बनना है तो। ठीक है, सो अ न्यू सेक्शन 33A ऐड हुआ है, जो कि मैंडेट करता है ऑल एडवोकेट प्रैक्टिसिंग बिफोर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल और अथॉरिटीज मस्ट रजिस्टर विद बार काउंसिल, बार एसोसिएशन वेयर दे प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस। क्या बोला है कि जितने भी वकील कोर्ट के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे ट्राइब्यूनल के सामने प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे किसी अथॉरिटीज के सामने प्रैक्टिस कर रहे हो, सबको रजिस्टर कराना पड़ेगा बार एसोसिएशन से। In case of a change in location or field of law, the advocate must notify the previous bar association within 30 days. मान लो अभी आप हो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में, बट यू आर शिफ्टिंग टू नाउ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और यू आर शिफ्टिंग टू नाउ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो आप अगर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके थे, आप वहां पे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो चीज आपको अगर दूसरी जगह आप शिफ्ट होने वाले हो, वहां पे प्रैक्टिस करने वाले हो, तो उस स्टेट में अगर आप करा रहे हो रजिस्ट्रेशन, तो ये चीज आपने जहां पहले वाले थे, मतलब स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई मैं जा रहा हूं, मैं दूसरी जगह रजिस्ट्रेशन करा रहा हूं। एडवोकेट्स विल बी अलाउड टू वोट इन ओनली वन बार एसोसिएशन। ऐसा नहीं है मेरा दोस्त खड़ा हुआ है इलेक्शन में बार एसोसिएशन के, तो मैं उसको सपोर्ट करने के लिए, वो दूसरी स्टेट में, तो मैं उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरी जगह भी वोट कर दूं। नहीं, अगर मैं प्रैक्टिस कर रही हूं, मान लो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही हूं, ठीक है, तो मैं दिल्ली के ही बार एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड होंगे, और दिल्ली के बार एसोसिएशन में ही कोई इलेक्शन होंगे तो वहां पर ही वोट कर सकती हूँ। मैं फिर मध्य प्रदेश जाके या मैं महाराष्ट्र जाके वोट नहीं कर सकती। तो ये सबसे बड़ा नए एक्ट में आने वाला है। दूसरा जो आने वाला है, जो लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन दी गई थी एडवोकेट एक्ट 1961 में, जिसमें चेंजेस करके नया एक्ट आ रहा है, उस लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन को एक्सपेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। क्या बोला गया है उस पे, द बिल प्रपोजेस टू ब्रॉडन द डेफिनेशन ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर, जो कि सेक्शन 2 में, कि वो टू इंक्लूड नॉट जस्ट एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट बट ऑल्सो कॉर्पोरेट लॉयर्स, in-house counsels and those engaged in legal work in private and public organizations, statutory bodies and foreign law firms। क्या
कि जो लोग, क्या बोला जाएगा नई डेफिनेशन में, क्या बोला गया है कि जो लोग कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ वही नहीं इंक्लूड होंगे लीगल प्रैक्टिशन में, बल्कि जो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, इन हाउस काउंसिल्स हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्राइवेट किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है, उनको भी लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। ये दूसरा बड़ा चेंज आने वाला है। तीसरा जो आने वाला है वो क्या है, बैन ऑन कोर्ट बॉयकॉट्स एंड स्ट्राइक। अब आया ना स्वाद, इसी पे बहुत ज्यादा अफला तफली हो रही है कि नए एक्ट पे आप यार वकीलों को स्ट्राइक करने नहीं दोगे, वकीलों को बॉयकॉट नहीं करने दोगे, तो फिर कैसे चलेगा शासन, कैसे चलाएंगे? हाँ, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, सिग्निफिकेंट इंक्लूजन इज सेक्शन 35A which prohibits advocate and bar association from calling for or participating in strikes or boycotts of court proceeding। क्या बोला है कि एक नया सेक्शन जो कि क्या है 35A, जो कि प्रोहिबिट करेगा किसको, वकीलों को और जितने भी बार एसोसिएशन है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते स्ट्राइक में और ना ही वो बॉयकॉट कर सकते हैं कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग को। Any violation will be deemed professional misconduct attracting disciplinary action। क्या बोला है कि कोई भी वायलेशन क्या होगा, पूरी तरीके से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा जो कि अट्रैक्ट कराएगा डिसिप्लिनरी एक्शन को। However, symbolic or one-day protest on professional administrative issues are permitted provided they do not disturb court work। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि ये सब चीजें बॉयकॉट है, आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट नहीं कर सकते हो, आप जो स्ट्राइक्स हो रही है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर कोई सिंबलिक है या एक दिन का प्रोटेस्ट है प्रोफेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव इशू पे, तो वो चीज परमिट है, उस पे नहीं रोक लगाई जा रही है, लेकिन उससे भी जो कोर्ट वर्क है उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये चीज आने वाली है नई चीज में, नए एक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट ओवरसाइट एंड रेगुलेशन। Government nominated members in BCI section 4 of the act is proposed to be amended to allow the central government to nominate up to 3 members to the bar council of India in addition to the existing elected members। भैया एक सबसे बड़ा चेंज, अभी तक आप अंदर ही अंदर खेल लेता था, बार एसोसिएशन के विदिन ही सारी चीजें डिसाइड होती थी, बट अब क्या करी जाएगी, गवर्नमेंट भी नॉमिनेट करेगी, जो आपका सीजी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो नॉमिनेट करेगी बेटा कितने, 3 मेंबर्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, जिसमें मतलब जो एग्जिस्टिंग इलेक्टेड मेंबर्स है उनमें 3 सीजी भी करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करेगी, इलेक्ट करेगी। दूसरा, पावर टू इशू डायरेक्शन। बिल ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 49B, जो कि क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो क्या अथॉरिटी डायरेक्ट करेगी बीसीआई को इन इंप्लीमेंटेशन प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन की, किस तरीके से एक्ट का प्रिवेंशन होना है, इंप्लीमेंटेशन होना है, किस तरीके से एक्ट को रेगुलेट करना है, वो भी बिल में एक नई चीज रखी गई है जो कि 49B में, कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रिक्टर डिसिप्लिनरी मेजर्स एंड मिसकंडक्ट लाइबिलिटी, की डिसिप्लिनरी मेजर्स लिए जाएंगे एंड मिसकंडक्ट लाइबिलिटीज क्या होंगी, इनहेंस पेनल्टी फॉर अनऑथोराइज्ड प्रैक्टिस। सबसे बड़ी चीज कि अगर कोई लॉयर अनऑथोराइज्ड प्रैक्टिस कर रहा है तो उससे रिलेटेड इस एक्ट में क्या हुआ है, पेनल्टी को बढ़ा दिया गया है। सेक्शन 45, दोज प्रैक्टिसिंग लॉ विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन कुड फेस इंप्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, अर्लियर 6 months एंड और अ फाइन अप टू 12 लाख। भाई साहब 12 लाख का फंदा, क्या कि जो वकील बिना अथॉरिटी के क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उनने वो चीज की तो उनके ऊपर क्या लगेगा, इम्प्रिजनमेंट लगेगा, और वो इम्प्रिजनमेंट कितना हो सकता है, 1 साल तक की सजा हो सकती है, और जो फाइन है वो कितना होगा, 12 लाख का। ये पहले जो सजा थी वो 6 महीने की थी तक दी जा सकती थी, बट अब 1 साल तक का हो गया है। Liability for advocate misconduct. If a person suffers a loss due an advocate's misconduct, they can file a complaint under the regulation prescribed by the BCI to determine liability। मान लो एक एडवोकेट को दूसरे एडवोकेट के मिसकंडक्ट से परेशानी है, तो वो उससे रिलेटेड क्या आप कंप्लेंट फाइल कर सकता है। Removal from state role, removal state role से related section 24B, advocates convicted of offences with imprisonment of 3 years or more will be removed with the state bar council। जो भी advocate इसमें क्या होंगे, imprisonment मिला होगा जिनको, उनको 3 साल से अगर ज्यादा की सजा है तो उनको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा स्टेट बार काउंसिल से। री एनरोलमेंट में भी कंसिडर 2 years आफ्टर रिलीज सब्जेक्ट टू BCI अप्रूवल। मान लो कि भैया रिलीज हो गए, लेकिन रिलीज होने के 2 साल बाद आप री इनरोलमेंट के लिए इन्वॉल्व हो सकोगे, अप्लाई कर सकोगे, और वो भी उनको एग्जीक्यूट करवाना है कि नहीं करवाना, ये पूरी तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रूवल पे ही रहेगा।
वेरिफिकेशन एंड प्रोफेशनल ओवरसाइट, मैंडेटरी सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन। बिल ने प्रपोज किया है कि पीरियोडिक वेरिफिकेशन एडवोकेट के क्रेडेंशियल्स का, डिग्री, एड्रेसेस और वर्क प्लेस का होगा। ठीक है, अभी एक बार अपन देखते थे कि मिल गया सर्टिफिकेट, बट अब से नई बिल में क्या होगा कि पीरियोडिक वेरिफिकेशन होता रहेगा एडवोकेट के क्रेडेंशियल्स का, उनकी जो डिग्रीज है, उनका जो उनके एड्रेस है, इसका क्या वेरिफिकेशन चलता रहेगा। Foreign law firms and practitioners, the entry of foreign law firms and lawyers into India will be regulated through rules framed by the central government. अगर किसी फॉरेन लॉ फर्म्स को आना है या कोई भी फॉरेन लॉयर इंडिया में आना चाहता है काम करने के लिए, तो वो चीज उनको किस तरीके से एग्जीक्यूट करा जाएगा, कौन से रूल्स इंप्लीमेंट होंगे, ये चीज सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अनदर इंपॉर्टेंट क्या हुआ है, लीगल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। The BCI will oversee the recognition and regulation of the law firms and introduce mandatory pre and post enrollment training for law graduate. This is a good thing. This is a good thing कि भाई एक लॉ ग्रेजुएट, तो मैं भी पता है कि तुम लॉ स्कूल में हो मान लो, और लॉ स्कूल में जो तुम्हें दुनिया दिखाते हैं वो दुनिया प्रैक्टिस जब करते हो तो वो पूरी अलग हो जाती है। तो यहाँ पर इन्हें ये जो चीज निकाली है कि भाई इनरोलमेंट के पहले और इनरोलमेंट के बाद ट्रेनिंग मिलना बहुत सही चीज होगी मेरे हिसाब से। सिर्फ इस पॉइंट पे मैं ये बोल रही हूँ कि ये सही चीज होगी। बार एग्जामिनेशन सेक्शन 2, द बिल रीइंफोर्सेस द रिक्वायरमेंट फॉर क्लियरिंग द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन और अदर प्रिस्क्राइब टेस्ट बिफोर फुल प्रैक्टिस राइट्स आर ग्रांटेड। क्या कि भैया AIB ही फाइनल आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये चीज भी नया एक आ गया है। वेरिफिकेशन ऑफ एडवोकेट्स क्रेडेंशियल, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्रेडेंशियल होगा वेरिफिकेशन। वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आपने देखा होगा कि अभी बहुत ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन BCI में होने वाली चीज हो गई है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी रिलेटेड केस चला था कि उसमें कितने वुमेन रिप्रेजेंट होनी चाहिए। दिल्ली में भी एक केस चला था कि दिल्ली हाई कोर्ट से रिलेटेड कितने होने चाहिए। तो इससे बेसिस पे क्या एक नए जो एक्ट आने वाला है उसमें क्या बोला गया है, टू प्रमोट डाइवर्सिटी द बिल मैंडेट्स एटलीस्ट 2 वुमेन मेंबर्स इन द BCI। ने क्या बोला है, 2 महिला होनी चाहिए मेंबर BCI में, co-opted from eminent female advocate. This is a significant step towards greater gender representation and legal institution. ठीक है, सो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें नए बिल में जो आई हैं, जो कि अभी पब्लिक उसके लिए रखा गया है, पब्लिक डिस्कशन के लिए 28 फरवरी तक, और इसमें काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं। काफी जो एग्जिस्टिंग वकील हैं वो भी परेशान है, जो आने वाले परेशान है कि किस तरीके से इसकी चीजें एग्जीक्यूट होंगी, क्या ये बिल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस पे काफी डिस्कशन चल रहा है। उसी के साथ साथ ये हमारा लॉ वाला का आप मतलब उस पर जुडिशरी वाले भी कनेक्ट कर सकते हैं, सभी कनेक्ट कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको कोई भी अपडेट हो, कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड हो। काफी लोगों ने बोला था इंस्टाग्राम, लो बता दिया, ठीक है, तो वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ ये बिल से रिलेटेड आपके क्या, ये एडवोकेट जो एक्ट आने वाला है 2025 का, उससे रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक से क्या जब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो और इसी तरह पूकी बने रहो। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।